लुपस के लक्षणों में 85% सुधार हुआ, लेकिन फिर उन्हें एक झटका लगा। यह मेरी नवीनतम क्लाइंट की कहानी है, जिन्होंने लुपस, एक एएनए पॉजिटिव ऑटोइम्यून बीमारी को माइंड कट इम्यूनिटी मेथड से चुनौती दी। यहाँ बहुत सारे महत्वपूर्ण सबक हैं, इसलिए आप इसे मिस नहीं करना चाहेंगे। नमस्ते, मैं डॉक्टर चानू दासरी हूँ, एक सर्जन जो गट माइक्रोबायोम डिसफंक्शन और ऑटोइम्यून इन्फ्लेमेशन को रिवर्स करने में विशेषज्ञता रखते हैं। मेरी तकनीक, जो केवल 6 हफ्तों में लक्षणों को उलटने में मदद करती है, ने वर्षों में हजारों मरीजों की मदद की है और इसे माइंड कट इम्यूनिटी मेथड कहा जाता है। और अगर आप इसके बारे में और जानना चाहते हैं, तो कृपया gclinic.com पर जाएं और एक डिस्कवरी कॉल के लिए अनुरोध करें। यहाँ आप मेरी एक क्लाइंट को देख रहे हैं, जिनका मामला कुछ खास था। उन्होंने माइंड कट इम्यूनिटी क्लिनिक के साथ अपने लुपस के 85% लक्षणों को ठीक कर लिया था, लेकिन फिर उन्हें एक झटका लगा। जब वह लगभग पूरी तरह से ठीक हो चुकी थीं, तो प्रोग्राम में 1 महीने बाद उन्होंने अफ्रीका में छुट्टी की तैयारी के लिए एक वैकल्पिक वैक्सीन लगवाई। और दुर्भाग्यवश उन्हें इसका प्रतिकूल प्रभाव हुआ, जो काफी समय तक रहा। हमारे प्रोग्राम में हमें समय समय पर ऐसी कुछ अनियोजित चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो लक्षणों को बढ़ा देती हैं, और हम उन ट्रिगर्स को लंबे समय तक सफलतापूर्वक संभालने में सक्षम हैं। लचीलापन समय के साथ बनता है, और जितना अधिक समय कोई व्यक्ति बिना लक्षणों के रहता है, उतना ही बेहतर वह ट्रिगर्स और तनावों को संभाल सकता है। ध्यान रखें, प्रोग्राम शुरू करने से पहले उनकी डॉक्टर ने उन्हें हाइड्रोक्सीक्लोरोक्वीन और प्रेडनिसोन स्टेरॉइड्स देना शुरू किया था, जो काम नहीं आए। उन्होंने एक और डाइट भी आजमाई थी, जो असरदार नहीं रही। और माइंडकट इम्यूनिटी क्लिनिक से मिली जानकारी और दिशा उनके शुरुआती सफलता में अहम रही। माइंडगट इम्यूनिटी क्लिनिक से जुड़ने के बाद आपने कौन-कौन से सकारात्मक लाभ देखे हैं? सकारात्मक और महत्वपूर्ण लाभ। खैर, एक बात यह है कि मुझे आप पर और अपनी ल्यूपस को प्राकृतिक तरीके से ठीक करने की आपकी अद्भुत और उल्लेखनीय क्षमता पर पूरा भरोसा है। हाँ, और यह आपके लिए काफी महत्वपूर्ण था। मुझे याद है जब आपने माइंडगट इम्यूनिटी क्लिनिक ज्वाइन किया था, तो आपके पास स्पष्ट रूप से ल्यूपस से जुड़ी कई अनसुलझी समस्याएं थीं। क्या आप मुझे अपने लक्षणों के बारे में बता सकती हैं, जो आपके डायग्नोसिस से जुड़े थे, और फिर कैसे उनमें से कुछ समय के साथ बेहतर हुए हैं? काश मैं यह सब बता पाती। और जब से मुझे लगता है कि टाइफाइड वैक्सीन ने मुझे थोड़ा पीछे कर दिया है। लेकिन एक चीज़ जो मैंने महसूस की है, वो यह है कि अब मेरे पैरों में पहले जितनी कोमलता या दर्द नहीं है। तो मुझे पता है कि सूजन अभी भी कुछ हिस्सों में मौजूद है। लेकिन मैंने यह भी देखा है कि सूजन कम हुई है, और मुझे लगता है कि ल्यूपस के साथ यह अक्सर इधर-उधर घूमती रहती है। लेकिन मेरे पैरों में हमेशा छूने पर काफ़ी दर्द रहता था। और मैंने देखा है कि अब वह कम हो गया है। हाँ, टाइफाइड वैक्सीन के बारे में बात करते हैं। मेरे पास एक और क्लाइंट है। मैं उससे बात करके आया हूँ। मैंने एक अपडेट कॉल कल ही की थी, जिसमें एक और क्लाइंट थी, जिसे ऑटोइम्यून बीमारी है और यात्रा में टाइफाइड वैक्सीन लगवाने वाली है। और मैं उसे तुम्हारे बारे में बता रहा था कि तुम्हारे साथ क्या हुआ था, क्योंकि वैक्सीन से पहले तुम काफी अच्छा कर रहे थे। मैं कहूँगा कि तुम्हारे बहुत सारे लक्षण काफी हद तक बेहतर हो गए थे, है ना? बिल्कुल। अगर तुम्हें प्रतिशत में बताना हो, तुम कैसा महसूस कर रहे थे? मंगा इम्यूनिटी प्रोटोकॉल से तुम्हारे लक्षणों में कितने प्रतिशत सुधार आया था? जो वैक्सीन्स का सेक तुमने लिया था, उससे पहले कितने प्रतिशत लक्षण पूरी तरह ठीक हो गए थे? मुझे लगा मैं लगभग 85% बेहतर हो गया था। हाँ,
है और यही तो हमने बात की थी। तुम तो एकदम शानदार कर रहे थे और फिर तुमने वो वैक्सीन लगवाई जिससे तुम्हें बहुत बुरा रिएक्शन हुआ। हाँ, और मुझे यकीन नहीं है कि मैं उससे पूरी तरह उबर पाया हूँ। हाँ हाँ, और ये होने वाला है। और मुझे लगता है मैं तुमसे सहमत हूँ। शायद इससे उबरना थोड़ा धीरे धीरे ही होगा, क्योंकि जैसा कि तुम जानते हो, वैक्सीन इम्यून रिस्पॉन्स को उत्तेजित करती है। और भले ही तुम जानते हो, लक्षणों में काफी हद तक सुधार आया है ना? जब भी इम्यून सिस्टम ऑटो इम्यून में तेजी से सक्रिय होता है, तो ये हमेशा एक बड़ी चुनौती बन जाती है ना? और यही तो हम अभी झेल रहे हैं। फिर भी अब पहले से बेहतर है। वैक्सीन कब लगी थी? उन्हें वो कब लगी थी? हफ्ते लगी। शायद, शायद अब 1 महीना हो गया है। कुछ हफ्ते पहले, हाँ, लगभग 1 महीना। ठीक है। और फिर उसके बाद उस हफ्ते में तुम्हारे लक्षण बहुत ज्यादा खराब हो गए थे, है ना? और फिर उसके बाद से धीरे धीरे कम हो रहे हैं। क्या ऐसा कहोगे? बहुत ही धीरे-धीरे और हाँ, प्रगति उतनी तेज नहीं है जितनी हम चाहते थे। लेकिन हाँ, नहीं, मुझे अच्छा लग रहा है कि हम इस बारे में बात कर रहे हैं। यह बहुत मददगार है। ऐसी बातें, मुझे लगता है, इसी तरह की स्थिति में दूसरों की भी मदद करेंगी, है ना? वे विचार कर रहे हैं, जैसे कि टीके, अलग-अलग चीजों के लिए अलग-अलग तरह के टीके, खासकर ऑटो इम्यून के मामले में। यह बहुत जरूरी है। इन चीजों के बारे में जानना बहुत जरूरी है। जबा कार्यक्रम में शामिल होने से पहले आपके डॉक्टर आपकी समस्याओं को दूर करने के लिए आपके लिए क्या कर रहे थे? हाँ, और ओह, यह तो बहुत ही बढ़िया बात है। तो क्या आपके डॉक्टरों ने वास्तव में आपसे इस महत्वपूर्ण विषय के बारे में विस्तार से बात की थी? और उन्होंने आपको क्या जानकारी प्रदान की, या फिर उन्होंने आपको इस संबंध में कोई विशेष सलाह दी? हाँ, बस वो बात पूरी तरह समझ में नहीं आ रही थी। हाँ, और यही तो चुनौती है ना? यह कोशिश है कि आपके लिए एक ऐसा प्रोग्राम तैयार किया जाए जो पूरी तरह से आपके लिए बना हो। ऐसा होता है जब आप कोई डाइट लेते हैं, और कई डाइट प्लान हैं, लेकिन उन्हें लागू करना चुनौती है। मुझे लगता है, हाँ, ठीक है। हाँ, आप क्या कहेंगे कि पारंपरिक स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्था में कुछ सीमाएं क्या थीं? क्या यह समर्थन प्रणाली की कमी और मार्गदर्शन की कमी है? हाँ, ज्ञान की भी कमी है। कुछ रिपोर्टिंग डॉक्टर को वापस देना भी है। हाँ, यह वाकई अच्छा है ना? मुझे सच में लगता है कि फूड जर्नल, डेली जर्नल बनाना बहुत ही फायदेमंद है। हम सब कुछ पूछते हैं। हम रोजाना के खाने के बारे में पूछते हैं। हमारे कुछ क्लाइंट्स से तो हम यह भी कहते हैं कि वे हमें बताएं कि उनका मल कैसा दिखता है, कितने घंटे सोए, उनका व्यायाम, उनकी ऊर्जा का स्तर क्या है। मेरा मतलब है, हम सब कुछ ट्रैक करते हैं, आप जानते हैं। हाँ, मुझे लगता है कि यह बहुत, बहुत फायदेमंद है, खासकर अगर आपको कभी हल्का सा फ्लेयर अप या कुछ हो जाए। आप पीछे मुड़कर देख सकते हैं कि यह किस वजह से हुआ हो सकता है। हाँ, जैसे आपकी स्थिति में, हमने आपके 85% लक्षणों को कंट्रोल कर लिया था, और फिर हम सच में, जैसे फोन पर ही हाई फाइव करने वाले थे, और फिर वैक्सीन से बहुत बुरा रिएक्शन हो गया। अब समेटने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है शुरुआत पर आ गए हैं। तेज इम्यून रिस्पॉन्स है जिससे हमें लगना है। हाँ, मुझे पता है। निराशा है कि आप शुरुआत के कुछ हफ्तों में ही इतनी तरक्की कर रहे थे, और फिर अचानक यह सब हो गया, और अब हम फिर से वहीं लौट आए हैं। आपको दोबारा सही रास्ते पर लाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे सच में
सच में लगा था कि 6 हफ्तों में मैं और 2-3 हफ्तों में ठीक हो जाऊंगा। हाँ, सच कहूँ तो मुझे लगता है कि यह ठीक हो जाएगा, जैसे आमतौर पर होता है। यहाँ तक कि जिन लोगों को मैं सालों से देखता आ रहा हूँ, वे भी अपनी इम्यून प्रतिक्रिया को ठीक कर लेते हैं। और असल में सवाल यह है कि वे अपनी बीमारी की प्रक्रिया से कितनी दूर हैं। जैसे आपके लिए, आप तो बस कुछ ही हफ्तों में इस चीज में थे, और फिर वैक्सीन लग गई। अगर आप मान लीजिए 5-10 साल बाद होते और फिर आपको कोई छोटी सी वैक्सीन या कुछ और लगता, तो शायद आपकी प्रतिक्रिया इतनी तेज नहीं होती। मुझे लगता है जाहिर है समय की अवधि मायने रखती है। यह बहुत सारी चीजों के लिए मायने रखती है। जैसे जब मुझे ऑटोइम्यून समस्याएं थीं कई साल पहले, तब जो चीजें मैं नहीं कर सकता था, अब मैं वो कर सकता हूँ। सहन शक्ति बन जाती है। प्रोटोकॉल के बीच या दौरान बीमार पड़ जाएं या दवा वैक्सीन से गंभीर प्रतिकूल प्रतिक्रिया हो जाए, तो यह समस्या बन सकती है। आप सबसे ज्यादा किस चीज का इंतजार कर रहे हैं जब आप इस बीमारी से पूरी तरह ठीक हो जाएंगे? मैं सबसे ज्यादा इस बात का इंतजार कर रहा हूँ कि दर्द न हो। मेरा मतलब है, सच में जार खोल पाने में सक्षम होना। मतलब बस वे साधारण चीजें जो करना मुश्किल हो जाता है। और अंत में आप व्यक्ति को क्या सलाह देंगे इम्यून इन्फ्लेमेशन और पाचन समस्याओं से जूझ रहा है? मैं तो बस यही कहूंगा कि इसी पर डटे रहो। मुझे पूरा विश्वास है कि यह काम करता है। मैं जानता हूँ कि हाँ, आपको असफलताएं मिल सकती हैं, लेकिन मैं जानता हूँ कि यदि आप दृढ़ रहें, तो लंबे समय में आपका स्वास्थ्य बेहतर रहेगा। उन नुस्खों से बचें जो सिर्फ एक पट्टी सहायता मात्र है। उन्हें यथाशीघ्र आपके कार्यक्रम में शामिल होना चाहिए तथा यथासंभव उसका पालन करना चाहिए। लग के लिए धन्यवाद, मैं इसकी सराहना करता हूँ। धन्यवाद। लेकिन हाँ, मैं जानता हूँ कि आप जानते हैं, इसका एक पहलू यह है कि इसका कोई त्वरित समाधान नहीं है। मुझे लगता है कि यह बात स्पष्ट है। लेकिन मेरा मानना है कि एक निर्देशित बल्कि साक्ष्य आधारित कार्यक्रम के रूप में जोखिम कारकों पर ध्यान दिया जाना चाहिए। तो आप जानते हैं, जोखिम कारकों में आहार, पाचन, नींद, तनाव, व्यायाम शामिल हैं। ये वे मुख्य 5 चीजें हैं जो आप जानते हैं। ज्यादातर लोग जिनको माइक्रोबायोम में गड़बड़ी है, जिन्हें ल्यूपस है, जिन्हें ऑटोइम्यून बीमारी है, उनके साथ बार-बार सामने आती हैं। और ये ही वे चीजें हैं जो हमारे नियंत्रण में हैं। कुछ और चीजें भी हैं जो हमारे नियंत्रण से बाहर हैं। जैसे कि आप जानते हैं, आपके मामले में जहां कुछ ऐसा हो सकता है जो आपको बीमार कर रहा हो या आपको कोई प्रतिक्रिया दे रहा हो। ऐसी चीजें, उम्मीद है कि ऐसी चीजें बहुत कम और दूर-दूर ही होंगी। लेकिन मैं आपसे सहमत हूँ। मुझे लगता है आप जानते हैं, यह बहुत अच्छा है जब आप देखते हैं कि सिर्फ कुछ ही हफ्तों में 85% तक सुधार हो जाता है। लेकिन निराशाजनक बात यह है कि अगर आप बीमार पड़ जाते हैं या आपको कोई प्रतिक्रिया हो जाती है, तो बहुत कम समय में ही आप पीछे लौट सकते हैं। वह प्रगति बहुत जल्दी उलट सकती है। जितना लंबा समय आप बिना लक्षणों के बिताते हैं, अगर आप महीनों, सालों, दशकों तक ठीक रहते हैं, तो परेशानियां, टीके लगवाना, सर्दी लगना, किसी वायरस के संपर्क में आना, वे गंभीर नहीं होती और आपको जल्दी पीछे नहीं धकेलती। यही सीखने वाली बात है।
तो मुझे उम्मीद है कि आपको यह हिस्सा पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी सामग्री पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें, और अगर आपको लगता है कि यह किसी आपके जानने वाले की मदद कर सकता है तो इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। हमेशा की तरह मैं हूं डॉ. चानू उदासी मंगा इम्यूनिटी क्लिनिक से। मुझे बताएं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूं।